तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो हैं हमारे पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो हमारे उन छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और मध्य प्रदेश के बजट को जानना चाहते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो है आज हम अपने इस बजट में देखने वाले हैं। सरकार जो है इसने क्या क्या प्रावधान जो है मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के लिए किए हैं, वो सारे प्रावधान जो है एक एक करके हम करेंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी वाले जो हमारे छात्र हैं उनकी आंसर राइटिंग में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारी चीजें लाइन से देखते जाइए और जो हमारे छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, हाथ में ले लो कागज और कलम मेरे दोस्त और लिखना शुरू कर दो, क्योंकि यहां से आपके भयंकर क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जगदीश देवड़ा माननीय वित्त मंत्री महोदय हैं, इन्हीं के द्वारा दोस्तों इनका भाषण जो है ये आज कितनी तारीख को, आज मतलब 2 मार्च 2021 को जो है दिया गया। और इसके जितने भी प्रावधान हैं वो सारे प्रावधान हम अपने इस आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जगदीश देवड़ा जी। कौन है बच्चा? जगदीश देवड़ा जी हैं और इन्हीं के द्वारा जो है हमारा ये आज पेपरलेस बजट जो है ये प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट किसने प्रस्तुत किया है भैया? तो ये किया है किसने? जगदीश देवड़ा ने। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया कि मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये जगदीश देवड़ा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये देख रहे हो, ये अपने हाथ में इन्होंने, जैसा हमारा बजट पेश हुआ था केंद्रीय बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने भी पहला हमारा पेपरलेस बजट जो है इसको प्रस्तुत किया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट जो है ये जगदीश देवड़ा जी ने प्रस्तुत किया है। जानेंगे बजट के सारे प्रावधानों को। मेरा नाम है सचिन शर्मा, आप मेरे साथ इन सभी जगहों पर जुड़ सकते हैं। देखते हैं तो सबसे पहले भैया मोदी जी तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो भैया, आत्मनिर्भर बनो। तो मध्य प्रदेश की सरकार भी क्या बोल रही है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। क्या बोल रही है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए जो है इस ताने माने में 4 स्तंभों के इर्द गिर्द जो है ये हमारा बजट जो है ये केंद्रीकृत किया गया है। तो सबसे पहला आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि मध्य प्रदेश का जो वित्त वर्ष 2021-22 का बजट है ये बजट कितने स्तंभों पर बेस्ड है? तो ये आपके 4 स्तंभों पर बेस्ड है। और ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और चौथा है सुशासन। क्या? चौथा है सुशासन। और इन्हीं चारों स्तंभों के इर्द गिर्द जो है ये पूरा बजट हमारा क्या करेगा? घूमता रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए भौतिक अधोसंरचना। तो सबसे पहले भौतिक अधोसंरचना में हम बात करते हैं मिशन निर्माण की, है ना। मिशन निर्माण। तो सबसे पहले मिशन निर्माण में क्या होगा? सड़क विकास की गति को पहिए देती है। क्या देती है? सड़कें जो होती हैं ये विकास की गति को पहिए देती है। और वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों में लगभग 2441 किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य तथा 65 नवीन पुल जो हैं ये सम्मिलित किए गए हैं। क्या किए गए हैं? 65 नवीन पुल बनाने जो है ये सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा 2441 किलोमीटर जो है नवीनतम सड़क कार्य के लिए दिया गया है। यहीं से बन जाते हैं क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा बजट प्रस्ताव में 105 रेलवे ओवरब्रिज, कितने? 105 रेलवे ओवरब्रिज सम्मिलित हैं। और आगामी 3 वर्षों में 1 लाख ट्रेन व्हीकल यूनिट, है ना, जिसे टीवीयू कहा जाता है, से अधिक यातायात वाले समस्त रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने का लक्ष्य है। आपको पता है हमारे यहां रेलवे क्रॉसिंग में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने क्या किया है? ये जो है इसके भी प्रावधान किए हैं कि सरकार जो है ये आगामी 3 वर्षों में 1 लाख ट्रेन व्हीकल यूनिट जो है इससे भी अधिक यातायात वाले रेलवे फाटकों पर रेलवे जो है ब्रिज ओवरब्रिज बनाने का कार्य करेगी और ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मिशन निर्माण के ही तहत जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसको।
चंबल अंचल के विकास को द्रुत गति देने के लिए अटल प्रोग्रेस वे, क्या अटल प्रोग्रेस वे जो है ये बनाए जाने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। अटल प्रोग्रेस वे का नाम बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया आपका जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है इससे किन किन क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, तो आपका पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने के लिए जो है आपका नर्मदा एक्सप्रेस वे जो है इसके निर्माण की विस्तृत परियोजना का प्रतिवेदन भी सरकार जो है ये तैयार कर चुकी है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, जिसे आप पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, इनके लिए 2020-21 का बजट अनुमान कितना था? यह था आपका 6,866 करोड़। इसको बढ़ा करके 21-22 में 7,341 करोड़ कर दिया। भैया सब कुछ कौन बनाएगा? बनाएगा तो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ही, लोक निर्माण विभाग को ही ये सारे कार्य दिए जाते हैं। तो बता दिया कि भैया हमने जो है पीडब्ल्यूडी को जो बजट होता है उसमें भी बढ़ोतरी की है, इनके लिए इतना पैसा दिया है। इसके अलावा बजट प्रस्ताव में 1,27,000 हेक्टेयर की 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं शामिल है। कितनी? 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। और जल संसाधन विभाग जो है हमारे मध्य प्रदेश का, इसके लिए 2020-21 का बजट अनुमान 6,064 करोड़ का है, जिसे बढ़ा करके 21-22 में 6,436 करोड़ का प्रावधान जो है यह कर दिया गया है। इन प्रावधानों को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, जो हमारे कॉम्पिटिटिव वाले छात्र हैं। नर्मदा घाटी विकास जो है इसके लिए 2020-21 का अनुमान 2,413 करोड़ का था। इसको जो है बढ़ा करके 1,267 करोड़ से बढ़ा करके 21-22 के लिए 3,680 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं भैया, है ना। जल क्रांति, जल क्रांति के तहत क्या करेगी भैया सरकार? तो ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 5,000 करोड़ की लागत की लगभग 9,800 एकल ग्राम नल जल योजनाएं। इसके अलावा 6,128 करोड़ लागत की 4,428 ग्रामों के लिए 11 समूह नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। और इन योजनाओं से वर्ष 2020-21 में लगभग 26 लाख तथा 21-22 में लगभग 33 लाख घरेलू नल कलेक्शन। बस बन गया ये आपका क्वेश्चन, ये बन गया क्वेश्चन कि 21-22 में कितने लाख घरेलू नल कनेक्शन जो है उपलब्ध कराए जाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है मेरे दोस्त। तो याद रखना 33 लाख आपके घरेलू नल कलेक्शन जो है ये उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और आपको अगर विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, जो योजनाएं संचालित होती हैं उसी से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन, तो इसके लिए 2020-21 के बजट अनुमान में कुल रुपए 1,364 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। अब इसमें 337% बढ़ाया जाकर 5,962 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। आपको योजनाओं का नाम याद रखना है, कौन सी योजना किससे संबंधित है यह याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जैसे जल जीवन मिशन हो गया, शहरी आजीविका मिशन हो गया, ये जो मिशन होते हैं इसकी राशि भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो इनकी राशियां भी हमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, क्योंकि अगर हम अभी वर्तमान परिस्थिति देखें तो यहीं से हमारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो आपको याद होगा रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना, तो भैया एक क्वेश्चन और बन गया। जुलाई 2020 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे रीवा में जो अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना है इसको राष्ट्र को समर्पित किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि भैया ये परियोजना से
उत्पादन जो है ये प्रारंभ हो चुका है। इससे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग दिल्ली मेट्रो के संचालन में भी होता है। तो अब क्वेश्चन बन जाएगा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जो है यहां से कहां की मेट्रो को सप्लाई दी जा रही है, तो ये दी जा रही है आपकी दिल्ली मेट्रो को, यहीं से क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा नीमच, शाजापुर, आगर, छतरपुर, मुरैना जिलों में 4500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित करने की योजना है। इन जिलों के नाम याद कर लेना, ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा इनमें से किस जिले में जो है ये मेगावाट क्षमता जो सोलर पार्क स्थापित किए जाने की योजना है वो प्रस्तावित नहीं है, तो जिलों के नाम याद कर लेना। इसके अलावा ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट की विश्व की सबसे बड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित करने की दिशा में कार्यवाही जो है ये की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना इंपॉर्टेंट जोड़ सकते हो उतना जोड़ो, तय है आपके किसी ना किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगला देखिए, अब हम बात करते हैं भौतिक अधोसंरचना की। किसकी? भौतिक अधोसंरचना। तो अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। पूंजीगत कार्यों के लिए 2021-22 का बजट अनुमान को 14,265 करोड़ से बढ़ा करके 21-22 में 44,152 करोड़ रुपए प्रस्तावित कर दिया गया है। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका पहला स्तंभ हो गया। यहां तक क्या हो गया? पहला स्तंभ जो है ये आपका हो गया। अब अगले स्तंभ पर आते हैं हम, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर। किस पे बात करेंगे? ये आपका क्या हो गया? ये आपका दूसरा स्तंभ हो गया, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार ने बोला है कि हम मिशन बोधि चलाएंगे। क्या? मिशन बोधि। मिशन बोधि क्या है? इसके अंतर्गत क्या होगा? तो सरकार जो है ये सीएम राइज योजना क्या संचालित करेगी? सीएम राइज योजना। कथन कारण के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सीएम राइज योजना जो है किससे संबंधित है। तो भैया इस योजना के अंतर्गत 9,200 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। बन गया कथन कारण का क्वेश्चन एमपीपीएससी वालों के लिए, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस वालों के लिए, आपके फॉरेस्ट वालों के लिए। इसके अलावा आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन बन गया आपका, प्रत्येक बसाहट में 15 किलोमीटर की परिधि में ऐसा एक विद्यालय उपलब्ध होगा। एक क्वेश्चन ये बन गया 15 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? भैया एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे घुमा फिरा देगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देख लेना। मैं दावे से कह सकता हूं बजट से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, है ना। सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है और 2021-22 में 1,500 करोड़ का प्रावधान जो है ये इसके लिए प्रस्तावित किया गया है। क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है इसके लिए। अगला देखते हैं बच्चा, अगला क्या है? तो विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आपके 24,200, भैया तो हमारे जो शिक्षक वाले हैं भैया, अगर सही में ऐसा हो जाता है तो 24,000 आपके 24,200 पदों पर जो है ये शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, है ना। तो 24,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ना, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर सही में ऐसा होता है तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा काम है। अगला देखिए, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। तो ये स्टार जो है पूछ लेगा, ये स्टार का फुल फॉर्म क्या है भैया? स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। तो ये स्टार्स का भी फुल फॉर्म याद रख लेना और कागज कलम ले लो, नोट डाउन करते जाओ, लिखते चलो। सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो हमारी है, तो विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के जो हमारे छात्र हैं इनके लिए एक अच्छा प्रावधान किया है सरकार ने। भैया इनको शिक्षा सुलभ करने के उद्देश्य से उनके घर से विद्यालय तक परिवहन व्यवस्था जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की जाएगी। क्या की जाएगी? प्रारंभ की जाएगी। ये हमारे जो विकास खंड है कौन कौन से? आठनेर जो कि बैतूल के अंतर्गत आता है, पाली जो कि उमरिया के अंतर्गत आता है, बिरसा जिला जो कि आपका बालाघाट के अंतर्गत आता
आता है, और झाबुआ तो झाबुआ है ही, धर्मपुरी धार जिला, यहां पर जो है इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इन विकास खंडों के नाम याद रख लीजिए और कक्षा 9वीं से 12वीं याद कर लीजिए, है ना। 8वीं से 12वीं लिख देगा ऑप्शन में, 6वीं से 12वीं लिख देगा, लेकिन आपको याद रखना है 9वीं से 12वीं के जो छात्र हैं इनके लिए। अगला देखिए, अगला है भैया जनजाति वर्ग के लिए 15 एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय भवन। ये बन गया क्वेश्चन, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन। कितने हो गए, 15 हो गए। 8 इनके लिए क्रीडा परिसर हो गए, 4 इनके लिए गुरुकुलम विद्यालय हो गए, और 20 संयुक्त छात्रावास भवन, 202 अन्य छात्रावास भवन, इसके अलावा 118 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति जो है ये दी गई है। अब तक इसके लगभग आधा कार्य पूरा हो चुका है और सरकार कह रही है कि बचा हुआ काम जो है इसको हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, है ना। अगला देखिए, अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर देखो भैया, इसको भी नोट डाउन कर लो, इसको एकदम नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन तो डन है यहां से बनना। खगोल विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु उज्जैन में क्षेत्रीय विकास उप विज्ञान जो कार्यालय है ये कार्य कर रहा है। इसी तरह का जबलपुर में, कहां पर में, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में एक नया क्षेत्रीय विज्ञान उप केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, जबलपुर में किया जाएगा मेरे दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लो। अगला देखो, खेल एवं युवा कल्याण की अगर हम बात करें, खेल एवं युवा कल्याण की बात करें तो वर्ष 2021-22 का जो आम बजट है मध्य प्रदेश का, इसमें बच्चा एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वर्ष 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो इसकी मेजबानी हमारा राज्य मध्य प्रदेश करेगा। कौन करेगा, मध्य प्रदेश करेगा। तो मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश को दी गई है। इस संबंध में भारत सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी भी हमको मिल गई है। आपको याद रखना है, भोपाल में शूटिंग और रोइंग और ग्वालियर में आपका हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दर्जा देने की स्वीकृति जो है ये भी प्रदान कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खेलों से भी बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। अगला देखिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अगर मैं बात करूं तो पोषण, पोषण यानी क्या हो गया, न्यूट्रिशन। तो पोषण से क्या हो गया भैया, तो कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से सामूहिक सामुदायिक सहभागिता के रूप में पोषण मटका कार्यक्रम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पोषण मटका कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो भैया खाद्य सहयोग की अपील की गई। समृद्ध परिवारों के सहयोग से लेकर के पोषण मटका कार्यक्रम के माध्यम से 178 टन खाद्य सामग्री जैसे अनाज हो गया, दाल हो गया, फल हो गया, सब्जी आदि हो गई, इसका संग्रहण करके जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं इनके परिवार वालों को क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो याद रखना, आपका पोषण मटका कार्यक्रम भी इंपॉर्टेंट है। सभी ग्राम और नगरीय क्षेत्रों में विशेषकर कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार हेतु पोषण वाटिका, यह भी याद रखना। क्या भैया, पोषण वाटिका, यह भी क्वेश्चन बन जाएगा। पोषण वाटिका की स्थापना की गई है और अब तक 65,500 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना जो है यह की जा चुकी है। तो पोषण वाटिका का संबंध किससे है, तो पोषण वाटिका का संबंध आपके आंगनबाड़ियों से है भैया। आंगनबाड़ियों में स्थापित की गई है ये पोषण वाटिका, इसको भी याद रख लेना। अगला देखते हैं मिशन निरामय। क्या देखते हैं, निरामय। तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन को विश्व स्तरीय गुणवत्ता तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार मिशन निरामय लागू करेगी। देखिए, जब वित्त मंत्री जो है ये जब भाषण पढ़ते हैं, जब बजट भाषण पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें बता रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, समझ जाओ, ये हमारे वित्त मंत्री जो है ये आप तक बात पहुंचा रहे हैं। तो प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ परामर्श हेतु हब एंड, क्या, हब एंड स्पोक मॉडल। क्या होता है, तो हब एंड स्पोक मॉडल ही पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में।
कंफ्यूज हो गए। किसके लिए भैया? तो उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ परामर्श हेतु हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं जो है ये उपलब्ध कराई जाएंगी। तो टेलीमेडिसिन सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी? हब एंड स्पोक मॉडल के तहत। अगला देखते हैं बच्चा, अगला है चिकित्सा शिक्षा। चिकित्सा शिक्षा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। देखिए, अभी वित्त मंत्री ने बताया कि 2003 तक प्रदेश में मात्र 5 चिकित्सा महाविद्यालय थे। कितने? 5 चिकित्सा महाविद्यालय थे। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2009 में सागर महाविद्यालय जो है इसको प्रारंभ किया गया। तदुपरांत कुल 7 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं। एक इसमें से क्या है? निर्माणाधीन है ना। इसके अतिरिक्त 9 नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिलों का नाम याद कर लो, श्योपुर हो गया, राजगढ़ हो गया, मंडला हो गया। इसके अलावा सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर एवं सिवनी में खोले जाने प्रस्तावित हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, इनमें से किस जिले में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्तावित नहीं है? तो जिलों के नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शीघ्र ही प्रदेश में 23 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये कार्यशील होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त 9 अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भी हमारे प्रदेश में संचालित हैं। अशासकीय मतलब जो अभी गवर्नमेंट नहीं है। अगला देखते हैं बच्चा, चिकित्सा शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया है भैया सरकार ने? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जबलपुर में क्या स्थापित किया जाएगा? स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। क्या किया जाएगा? स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है ये आपका कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये आपका जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। और ग्वालियर में आपका टर्सरी कैंसर केयर शीघ्र जो है ये कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कैंसर के उपचार हेतु 3 चिकित्सा महाविद्यालयों क्रमशः भोपाल, इंदौर, रीवा में अनेक उपकरणों की पीपीपी मोड पर स्थापना जो है ये की जानी प्रस्तावित है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं संबंध क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 में 15,622 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है यह प्रस्तावित किया गया है। कोविड-19 महामारी आई है तो आप एक चीज ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछ लेगा 2021-22 में सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कितने हजार करोड़ रुपए जो है ये प्रस्तावित किए हैं, कितने हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो इस टर्म को बहुत अच्छे से याद कर लो, 15,622 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करने के लिए रखा है। इसके अलावा अगला देखते हैं, संस्कृति एवं अध्ययन। एक अच्छी चीज हो गई है भैया, एक बहुत अच्छी चीज हो गई है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो कमलनाथ जी की सरकार में जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो मामा जो है इनके द्वारा लाई गई थी उसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया था। तो मामा ने कहा नहीं भैया, हमारे प्रदेश के जो बुजुर्ग लोग हैं ये जो है बिल्कुल तीर्थ करने जाएंगे भैया, घूमने जाएंगे, तो इसको फिर से स्टार्ट किया जाए। तो इसको फिर से जो है प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है इसको फिर से जो है प्रारंभ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। कौन सा सेगमेंट आ गया भैया? ये आपका आ गया तीसरा स्तंभ। क्या आ गया? तीसरा स्तंभ आ गया बब्बू, तीसरा स्तंभ आ गया। तो कृषि, सबसे पहले बात करो कृषि। कृषि बहुत चल रही है भैया, बहुत ज्यादा चर्चा में है। पूरा का पूरा बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रदेश के किसानों के अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश जो है गेहूं दलहन उत्पादन में इसने उत्कृष्टता हासिल की है दोस्तों। और लगातार 7 बार मध्य प्रदेश ने जो है कृषि कर्मण अवार्ड जो है ये अपने नाम किया है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश को लगातार कितनी बार आपका कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है? तो कितनी बार मिल चुका है? 7 बार मिल चुका है मेरे जिगरियों, मेरे जानियों। अगला देखो, देश में किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है जिसमें किसानों को वर्ष में रुपए 6,000 प्राप्त होते रहे हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 78 लाख किसानों को इस योजना से अब तक 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। इसमें एक प्रावधान और किया गया है, उसको देखो। अभी इसमें कितना मिल रहा है इनको अभी कितना मिल रहा है? 6,000 मिल रहा है ना, 6,000 मिल रहा है। अभी देखना आगे,
अगला देखो, तो मुख्यमंत्री ने क्या किया है, इस योजना को टॉप अप करते हुए प्रदेश में किसान कल्याण योजना प्रारंभ की है। क्या की है? किसान कल्याण योजना प्रारंभ की है। और किसानों को वर्ष में कुल 4,000 प्राप्त होंगे, तो 6,000 वहां से प्राप्त हो गए, मतलब केंद्र से, और 4,000 मामा ने दे दिए, तो 10,000 रुपया भैया इनको मिल जाएगा किसानों को साल भर में, है ना। तो वो किसानों को वर्ष में 10,000 रुपए जो है ये प्रदान किए जाएंगे। ये टर्म याद कर लेना, कितने मिलेंगे, केंद्र से कितने मिलेंगे, 6, और राज्य से मिलेंगे 4, टोटल मिलेंगे 10। और ये राशि पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, कितनी राशि है, तो 10,000 रुपए की राशि है, 6,000 केंद्र से है, 4,000 राज्य से है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 57,50,000 किसानों को 1,150 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। शेष किसानों को भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 400 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। इसके अलावा 2021-22 में इस योजना के लिए 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है यह प्रस्तावित है। एक इंपॉर्टेंट चीज और याद कर लो, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है ना जबलपुर में, कब बना, 1964 में स्टैब्लिश्ड हुआ। ये कब हुआ, 1964 में। इसके अलावा जबलपुर में मृदा एवं क्रियाशील फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मृदा एवं फाइटोसैनिटरी आपकी प्रयोगशाला जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है स्थापित की गई है, तो संस्कार राजधानी जबलपुर में। बहुत सारी सौगात मिली है भैया जबलपुर को इस बार, संस्कार राजधानी को। ये जो इस बार का आपका बजट है मध्य प्रदेश का, है ना। चलो तो जबलपुर वाले कमेंट कर देना भैया। अगला देखो, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में है उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। क्या है, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। तो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, क्या बच्चा, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, ये बन जाएगा क्वेश्चन की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम क्या है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का कार्य तथा मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा जो है ये विकसित की जाएगी। तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह की सुविधा किस कार्यक्रम के तहत विकसित की जाएगी, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत की जाएगी। एक कथन कारण में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के लिए, मत्स्य विकास से भी आपसे बजट में क्वेश्चन पूछता है। अगर आमतौर पर मैं देखा जाए तो आपसे ये क्वेश्चन एकदम टफेस्ट लेवल, है ना। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बजट वगैरह छोड़ देते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं, जो एग्जाम में मैक्सिमम नंबर गेन करते हैं, उनकी विशेषता यही होती है कि वो एक एक चीज को बहुत अच्छे से करके जाते हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो टॉप कर जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन बजट से जब आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं से क्या होता है, वो टॉपर बनता है, उसी से वो लीड लेता है और उसी से वो आगे बढ़ता है। तो ये आपका जो छात्र होता है उसकी निशानी होती है। तो प्रदेश में उपलब्ध 4,33,000 आपका हेक्टेयर जल क्षेत्र है। आपसे पूछ लिया कितने हेक्टेयर जल क्षेत्र है, तो 4,33,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र है। इसमें से लगभग 99% क्षेत्र में मछली पालन का कार्य जो है किया जाता है। प्रदेश के लगभग 1,75,000 मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है। कितने, 1,75,000 मछुआरे जो हैं हमारे प्रदेश के, इनको दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्योत्पादन का तथा मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगर मैं बात करूं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में कार्यों के लिए वर्ष 2021-22 में कितनी राशि जो है यह आवंटित की गई है, तो 21-22 में 35,353 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है ये इसमें रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। अगला देखिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन में क्या किया गया है भैया। तो औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन में आपका ये देखिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए एक नवीन योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना जो है ये प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। और 21-22 में इसके लिए 112 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये 112 करोड़ रुपए की राशि याद रख लेना, क्योंकि ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। इसकी राशि जो है ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है।
प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इन नहीं है, ये आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ये रैंकिंग है। इसमें 2019 में मध्य प्रदेश ने कौन सी रैंक हासिल की थी? 4th रैंक हासिल की थी। तो ये रैंक भी याद रखना, क्वेश्चन सीधा बन जाएगा। मध्य प्रदेश ने 2019 की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होती है या रैंकिंग होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार सुगमता सूचकांक। क्या होता है? मतलब कि जो व्यापार करने वाले लोग रहते हैं उनके लिए राज्य कौन कौन सी फैसिलिटीज देता है ना, उस आधार पर जो है उनकी रैंकिंग की जाती है। तो चौथी रैंक रही है स्टार्ट यूजर बिजनेस इन 30 डेज। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार की जो है ये अपने यहां जो व्यापार करने आते हैं, जो आपके दूसरे चाहे वो विदेशी हो चाहे वो आपका राज्य का, वो विदेशी के लिए कुछ अलग प्रावधान रहते हैं। लेकिन अगर किसी अन्य राज्य का इन्वेस्टर हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए स्टार्ट यूजर बिजनेस इन 30 डेज, सिर्फ क्या 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपके सभी कागजी कार्यवाही जो है, सभी कागजी कामकाज जो है इसको पूरा करो। 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपको जो है ये बिजनेस करने की अनुमति जो है ये प्रदान कर दी जाएगी, है ना, ये कर दी जाएगी। तो इस उद्देश्य से शासकीय विभागों से आवश्यक सम्मतियां एवं अनुमतियां 30 दिवस के अंदर प्राप्त की जाएंगी। मतलब जो सरकारी कामकाज होगा उसके लिए उसको 30 दिन के अंदर अंदर पूरा कर लिया जाएगा। तो याद रखना कि स्टार्ट यूजर बिजनेस इन 30 डेज क्या है? तो ये 30 दिन के अंदर अंदर जो आपके इन्वेस्टर्स हैं इनको हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने या अपना काम करने के लिए अनुमति प्रदान करने के दिन है। अगला देखिए विमानन, बहुत इंपॉर्टेंट है विमानन। विमानन से भी क्वेश्चन आएंगे। तो उड्डयन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु आपका दतिया हो गया, आपका रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, मंदसौर हो गया, छिंदवाड़ा, उमरिया, बालाघाट, सागर, गुना एवं सिवनी में क्या स्थापित की जाएंगी? हवाई पट्टियां। क्या? हवाई पट्टियां जो है ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, हवाई पट्टियों से भी क्वेश्चन पूछा है एमपीपीएससी में। निर्धारित शुल्क पर उपयोग करने की अनुमतियां जो है ये प्रदान कर दी गई हैं। अगला देखते हैं पर्यटन, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यटन, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे आपके जबलपुर को सौगात मिली है, पन्ना को भी आपका डायमंड म्यूजियम। क्या? डायमंड म्यूजियम। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, कहां से? डायमंड म्यूजियम। तो डायमंड म्यूजियम जो है ये बनाए जाने की योजना जो है बनाई जा रही है। क्वेश्चन बन जाएगा डायमंड म्यूजियम जो है किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पन्ना में स्थापित किया जाएगा। जटाशंकर, क्या है? जटाशंकर जिला छतरपुर में रोपवे, क्या होता है? रोपवे का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। ओरछा और ग्वालियर आपको पता ही है, ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में आपकी जो सिटी वाली वो होती है कैटेगरी होती है उसमें शामिल किया था। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, इसकी भी चर्चा की। इसके अलावा मिशन दक्ष, क्या बच्चा? मिशन दक्ष। तो हथकरघा और हस्तशिल्प, कुटीर एवं परंपरागत ग्रामोद्योग के जो उत्पाद होते हैं इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जो बहुत सारे हमारे आदिवासी हैं, आदिवासी क्षेत्र में जो हमारे भाई बहन रहते हैं, हमारे जो है हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो बहुत छोटे छोटे बिजनेस करते हैं। हथकरघा उद्योग हो गया, हस्तशिल्प हो गया, कुछ आर्ट बनाते हैं। तो सरकार ये चाह रही है कि हम क्या करें कि इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ दें ताकि वो ई कॉमर्स के जरिए अपना वो उत्पाद जो है उसको देश में विदेश में बेच सके भैया। तो इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। आपको क्या याद रखना है कि हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए मृगनयनी ब्रांड है। क्या है? हस्तकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद के लिए ब्रांड का नाम क्या है? मृगनयनी। और खादी और ग्रामोद्योग ब्रांड के लिए कथीरा एवं विंध्या वैली। क्या? कथीरा एवं विंध्य वैली जो है ये आपको याद रखना है। इसके तहत जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा एग्जाम में, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला देखते हैं बच्चा, अगला क्या बोल रहा है? अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में अगला क्या बोल रहा है? मिशन दक्ष चल रहा है अभी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय कौन है भैया? गिरीश गौतम। कौन? रीवा से है ना। तो ये क्या करते हैं? अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर, बढ़िया है ना, कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वित्त मंत्री महोदय टैबलेट पकड़े हुए हैं और पूरा बजट भाषण जो है अपना पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो कोविड महामारी ने शहरी पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को गंभीर क्षति पहुंचाई। आपको याद होगा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना आई,
है ना, स्ट्रीट वेंडर योजना आई। तो ये जो पथ विक्रेताओं की सहायता हेतु जो है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जो है ये प्रारंभ की 10,000 के बैंक प्रमाण पर 7% ब्याज भुगतान जो है ये भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और सरकार जो है मध्य प्रदेश, इनने निर्णय लिया है कि 7% के ऊपर का जो शेष भुगतान होगा वो क्या किया जाएगा, वो जो हितग्राही से आपका इच्छित है, मतलब जिसको लोन मिला है, जिससे वो अपेक्षित है, तो वो क्या कर देगी, उसका भुगतान जो है ये बनाए रखेगी कौन, ये सरकार बनाए रखेगी। कौन, राज्य सरकार करेगी इसको, है ना। अगला देखते हैं मिशन दक्ष। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 18,18,000, यहीं से क्वेश्चन बन गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने लाख आवास निर्मित किए जा चुके हैं। तो भैया 18 लाख से भी अधिक जो है आपके ये आवास जो है निर्मित किए जा चुके हैं। 6 लाख आवास जो है ये निर्माणाधीन है, मतलब बन रहे हैं, ये क्वेश्चन बन गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चर्चा में बहुत ज्यादा है। कोविड-19 महामारी की वजह से अन्य राज्यों में जो हमारे मध्य प्रदेश के भाई बहन है जो वहां पर रोजगार करने के लिए गए थे, वापस मध्य प्रदेश आए, तो आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे मनरेगा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मनरेगा। तो इस योजना के तहत 2019-20 में 8 लाख नए श्रमिकों को जोड़ा गया था। 2020-21 में श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत इसमें 37 लाख नए श्रमिकों को जोड़ा गया। क्या किया गया, 37 लाख नए श्रमिकों को इसमें जोड़ा गया। तो ये एक रिकॉर्ड स्तर की क्या है, ये एक रिकॉर्ड स्तर की श्रमिकों की संख्या है। अगला देखते हैं नगरीय विकास एवं आवास, है ना, नगरीय विकास एवं आवास। तो स्मार्ट सिटी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी पूछ लेगा कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपया का प्रावधान है, तो भैया 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने। भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल जो है, भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल जो है, इस परियोजना को गति देने के लिए 21-22 में आपका 262 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट सिटी भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका भोपाल मेट्रो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे मेरी जान। अगला देखो, मध्य प्रदेश की 4 नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और आपका जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, इसमें बफर में क्या किया जाएगा, सफर तथा नाइट सफारी की सुविधा जो है ये प्रारंभ कर दी गई है। देखो 4 है ना, कितने हैं, 4 हैं। अब 4 में से आपको एक अलग कर देगा और पूछ लेगा कि इसमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में सफर और नाइट सफारी की सुविधा जो है ये प्रारंभ नहीं की गई है, और वहीं पे क्या हो जाएंगे, धुर्रे उड़ जाएंगे, है ना। चलो अगला देखते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। सुशासन, ये आ गया आपका चौथा स्तंभ। क्या आ गया बच्चा, ये आ गया आपका चौथा स्तंभ। तो चौथे स्तंभ के अंतर्गत भी हम देख लेते हैं सुशासन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, बच्चों का घर से लापता होना एक गंभीर चिंता का विषय है। सरकार ने जो बच्चे घर से लापता हो जाते हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया है। तो इन बच्चों को उनके घर वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान, भैया ये मुस्कान अभियान का नाम याद कर लो, क्योंकि ये मुस्कान अभियान क्या है, ये आपसे पूछ लेगा पेपर में कि मुस्कान अभियान क्या है, और उसमें आपको एक कथन दे देगा कि जो आपके बच्चे होते हैं जो घर से लापता हो जाते हैं उनके लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, उनको जो है उनके घर पहुंचाने के लिए, और भी बहुत सारे आपको कथन दे देगा और उसी में हो जाओगे कंफ्यूज, गलत कर दोगे। तो मुस्कान अभियान याद रखना, क्योंकि जब बच्चा अपने घर वालों से बिछड़ जाता है और अपने घर वालों को जाकर के मिलता है तो उसके घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और उस बच्चे के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तो मुस्कान अभियान किससे जुड़ा है, ये लापता बच्चे जो होते हैं इनको घर पहुंचाने से। प्रदेश की जनता को आपातकालीन पुलिस सहायता तुरंत मिले, इसके लिए डायल 100 आपने सुना है, गाड़ी आपने देखी है, इसके लिए मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च कर दी गई है। क्या कर दी गई है, आपका डायल 100 आपका
मोबाइल ऐप जो है ये भी लॉन्च की गई है। तो आपातकालीन सेवा का नंबर क्या होता है? 100 होता है मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे। इसके अलावा इमरजेंसी नंबर क्या होता है? किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए 112 होता है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सा नंबर होता है? 108 होता है, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। पुलिस आपातकालीन सेवा के लिए डायल 100 जो है इसका 112 से इंटीग्रेशन किया गया है। क्या किया गया है? इसका 112 से इंटीग्रेशन कर दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा अग्निशमन सेवाएं जो हैं इसका भी किसमें इंटीग्रेशन कर दिया गया है? इसका भी 112 से इंटीग्रेशन कर दिया गया है। अगला देखिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए भय मुक्त वातावरण निर्मित करना जो है ये सरकार का दायित्व है। सरकार कह रही है भैया तो अपराधों पर अंकुश लगाने का काम जो है ये किया जाएगा और इसके लिए जो है सम्मान अभियान प्रारंभ किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सम्मान अभियान। तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है आपका कौन सा अभियान? सम्मान अभियान। इस अभियान का नाम भी याद कर लो मेरे जिगरियों, मेरे जानियों। अगला देखो, राजकोषीय स्थिति देखते हैं अब, है ना। राजकोषीय, कुल मिला के देखा जाए तो यह है राजकोषीय घाटा, है ना। देखो, बजट को समझना हो तो ऐसे समझ लो, है ना, सिर्फ ऐसे समझ सकते हो। मान लो कि आपका घर है ना, आप घर में कमाने वाले हो, आप जो है 10,000 रुपए महीना कमाते हो। 10,000 आपकी क्या हो गई? प्राप्तियां हो गई, है ना, प्राप्तियां हो गई। आपका व्यय कितना हो रहा है? व्यय आपका कितना हो रहा है? 12,000। भैया कमाया 10,000 और लग गया 12,000, मतलब 2,000 का क्या हो गया? घाटा हो गया। अब कहोगे कि भैया यार इस महीने तो हमारा घाटे का बजट चला गया। वहीं अगर आप जो है 10,000 कमाए और आपने व्यय किया 8,000, तो आपने कहा भैया नहीं यार घाटे का बजट नहीं है, सरप्लस हो गया 2,000 रुपए का, हम जो है 2,000 रुपए फायदे में चल रहे हैं। तो अपने घर से ही अपने देश की सरकार को, अपने राज्य की सरकार को रख के देख लो, सब चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो तो पुनरीक्षित अनुमान ये 2020-21 का बता रहा है ना। आपका कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी रही 2020-21 की? आपकी रही हैं 37,169 करोड़। राजस्व व्यय कितना रहा? 1,58,545 करोड़। तो ये देखो 1,37,058, भैया आया 1,37,000 और चला गया कितना? 1,58,000। तो क्या हो गया? ये हो गया घाटे का बजट। क्या हो गया? घाटे का बजट। तो राजस्व घाटे का पुनरीक्षण अनुमान जो है 21,367 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि जीएसडीपी का 2.25% होगा। क्या होगा? 2.25% होगा। अब अनुमान लगाएगी सरकार 2021-22 के लिए। क्या लगाएगी? अनुमान लगाएगी, भरपाई भी करना है। तो कुल व्यय कितना हुआ ये देखते हैं। 2021-22 के लिए कुल विनियोग राशि याद रख लेना, ये राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021-22 के लिए 2,41,000 और आपका 375 करोड़ रुपए क्या है? अनुमानित राशि रखी गई है बजट के लिए। क्या रखी गई है? अनुमानित राशि रखी गई है। इसमें राजस्व व्यय के अंतर्गत आपका 1,72,971 करोड़ रुपए। इसके अलावा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आपका 44,152 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 के लिए जो है समग्र रूप से बजट अनुमान 1,12,521 करोड़ रुपए का है। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है राजकोषीय घाटे का प्रतिशत। क्या पूछ लेता है? राजकोषीय घाटे का प्रतिशत पूछ लेता है। तो इसका प्रतिशत याद कर लो कि आपका 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो है ये 50,938 करोड़ रुपए अनुमानित है, और जो कि आपकी जीडीपी का यानी सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जीडीपी का यानी सकल घरेलू उत्पाद जो होता है इसका कितने परसेंट है? तो ये है भैया 4.5%। इस वर्ष 8,293 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, सबको मिला जुला के, है ना, सबको मिला जुला के कुल मिला के ये घाटे का बजट रहा है। ठीक है, अब भैया जब घाटे का बजट रहता है तो कौन मदद करेगा? केंद्र की सरकार मदद करेगी। अब आप ही के घर में क्या हो गया?
आप ही के घर में जो है मैंने बताया भैया खर्च हो गए 12,000, तो क्या बोले बड़े भैया बड़े पापा को बोलो यार कि पैसा ऐसा दें यार, फिर हम चुकती करते रहेंगे। तो ऐसे ही सरकार भी करती है, कहीं से लोन लेती है, किसी बैंक से लोन लेगी, केंद्र की सरकार से लोन लेगी, तो 1,320 करोड़ के ऋण की स्वीकृति जो है ये कहां से प्राप्त हुई है? भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को जो है प्राप्त हुई है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए लगभग 19,353 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? 19,335 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन का प्रावधान किया गया है। यह तो बताने के लिए मैंने आपको दिखा दिया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या? राजकोषीय घाटे का प्रतिशत। क्या? राजकोषीय घाटे का प्रतिशत। तो भैया यहीं तक थी हमारी ये वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मध्य प्रदेश के बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार? क्या लगता है आपको कि भैया क्या क्या करेगी सरकार? ये जितने दावे वादे सरकार ने किए हैं इसको पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? कि भैया सिर्फ क्या है कागजी दस्तावेज दिखा दिए हैं सरकार ने? आप अपनी राय जो है स्वतंत्रता पूर्वक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम है सचिन शर्मा, आप मेरे साथ इन सभी जगहों पर जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।